परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। यदि आप बाइबल से जानकारियां लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ जानकारी लाया हूं। जानकारी यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से कुछ भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं करते थे। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यारो, मैं इस पवित्र बाइबल में से वचनों को खोजा हूं और उससे मैं सिद्ध करूंगा कि सचमुच प्रभु का एक सहायक था। तो आपको भी बहुत ताज्जुब होगा कि प्रभु ने सब कुछ, अंधे की आंखें खोले और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग को खिलाए। प्रभु ने सब कुछ किए। मेरे प्यारो, प्रभु इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं और मनुष्य के स्वभाव जैसा करते हैं, एकदम अलग नहीं। कुछ है परंतु पूरा नहीं। तो मैं वचन को पढ़ूंगा, उस वचन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु मसीह सचमुच एक सहायक था उनका। तो वचन को मैं पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है लूका की किताब अध्याय 22 और वचन 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। यही एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना जब एकदम वो लौलीन होकर करने लगे तब एक स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उन्हें सामर्थ देता था। मेरे प्यारो, यही एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह को यह सिद्ध करता है वचन कि प्रभु को एक सहायक था जो हर कामों में सहयोगी था। अब आपका सवाल होगा कि कलीसिया में कैसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता है, यह भी आपके लिए है। तो उसके लिए भी एक वचन है, उसे भी आप मैं सुनाऊंगा। यहाँ यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 26, यहाँ भी लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तब एक सहायक आएगा और वह सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। जैसे प्रभु ने जो जो आज्ञाएं बताए हैं कि वो भूलने न पाए, वह पवित्र आत्मा उन्हें दिलाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 26वें आयत में फिर लिखा है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु के पास भी एक सामर्थ्य देने वाला एक आत्मा था और हमारे पास भी एक आत्मा है। आप देखेंगे जब मूसा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था तो उसे भी आत्मा मिला था। जब प्रभु से बातें करने लगा तब प्रभु बोले कि तुम 70 लोगों को चुनो, चुनकर अपने अंदर जो आत्मा है उन कुछ दो। मेरे प्यारो, सोचिए, आत्मा पवित्र आत्मा होता है अंदर जो उसी के सामर्थ्य से सब अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता है। मनुष्य वही रहता है परंतु वह आत्मा अद्भुत युक्ति करने वाला होता है। वही आत्मा कलीसिया में चंगाई करता है। आप सोचेंगे कि न फोटो है न कुछ भी नहीं है, केवल पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा उस पर आता है, जो व्यक्ति पवित्र होता है और परमेश्वर का चुना हुआ होता है, पवित्र आत्मा उसी पर आ सकता है, एक साधारण व्यक्ति पर नहीं आ सकता। मेरे प्यारो, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो परमेश्वर से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मेरे प्यारो, तब प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना चालू करते हैं। वैसे ही हम सब जब बपतिस्मा लेते हैं और नया जीवन होता है, अब हम प्रार्थना दूसरों को करने चालू किए और प्रार्थना से लोग चंगी हो रहे हैं। तो वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जो बोले हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, वह सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, वही पवित्र आत्मा हमारे साथ, आपके साथ भी है।
बहुत लोग कहते हैं मेरे पास नहीं है। अविश्वास, आपका अविश्वास है, या तो आप पाप की दुनिया वालों की तरह जीवन जी रहे हो, इसलिए पवित्र आत्मा निकल जाता है। तो हमें आज के इस वचन से पता हो गया कि यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार जो जो करते थे वो सब एक सामर्थ्य जो स्वर्ग की ओर से, पिता की ओर से मिला था। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक मनुष्य ही थे, परंतु वो जो आत्मा मिलता है उसका सामर्थ्य से अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु करते थे। हालेलुया। वही आत्मा दिखा रहे हैं प्रभु को, देखो मैं मनुष्य होकर यह सब काम किया। इसलिए प्रभु ने बोले कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोले प्रभु ऐसा? क्योंकि वो जो आत्मा वो आपके पास आएगा, वो आत्मा काम करेगा। हम सब केवल बोलेंगे, वो आत्मा पूरा करेगा। मेरे प्यारो, इस पर विश्वास करें। और जो ये आयत है, यह आयत सत्य है। जो वचन हम पढ़े इसको खोज कर आप देखिएगा, स्टडी करिएगा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं करते थे। वह सामर्थ्य प्रभु को ऊपर से मिला था और वो प्रभु दिखाए थे कि देखो जैसे मुझे मिला वैसे तुझे भी मिलेगा, और वो तुझे सिखाएगा, सारी बातों को स्मरण कराएगा और वही सत्य की गवाही भी देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें विश्वास करना चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सामर्थी होती है। यदि हम अपने आप को निर्बल समझे, हम नहीं कर सकते, मेरे बस के बाहर है, तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? लिखा है कि डरपोक जो होगा वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकेगा। तो डरपोक व्यक्ति जो होता है और जो पियक्कड़ शराबी होता है और जो गलत काम करने वाले होते हैं और धनी व्यक्ति जो होते हैं, वो सब स्वर्ग राज्य में कटिंग हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। मेरे प्यारो, जो विश्वास करता है उसके पास पवित्र आत्मा होता है और वही अद्भुत काम भी करता है। तो जैसे प्रभु के इस वचन में हमने पढ़े कि प्रभु का जो सामर्थ्य था वह एक आत्मा के द्वारा था। जो स्वर्गदूत ऊपर से दिखाई दिया वही उनको सामर्थ्य देता था। इस वचन में हमने पढ़े लूका की किताब में, तो वह वचन है। हालेलुया। आप विश्वास करें, आपके भी जीवन में प्रभु काम करेंगे। जब आप सच्चाई, ईमानदारी, खराई से चलेंगे तब आपके जीवन में ये सब बातें होगा। हालेलुया। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।